ओके जी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर अकाउंट्स क्लासेस। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिस चैप्टर का नेम है आपका लेजर। लिखो चैप्टर नंबर, मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3। पहला था अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा था जर्नल, तीसरा है लेजर। बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर नहीं बोल रहा, आप अपना बुक के हिसाब से लिख लेना ये चैप्टर नंबर। बुक में देखो कौन सा चैप्टर नंबर है, इंडेक्स में ही देख लो। मैं भी बुक के हिसाब से लिख, चैप्टर नंबर 13। देखा आइडिया, मैंने लिखा था 3, आगे लगा दो सिर्फ 1 तो बन गया 13। चैप्टर नंबर 13 लेजर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको सीधा सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ, बनाओ। आप लोगों को पता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, या अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग प्रोसेस अभी आप लोग बनाना मत। अकाउंटिंग साइकिल, मुझे पता है मेरी क्लास में ही सबसे नालायक बच्चे हैं, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। पहला पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद सभी को याद आ जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता था। अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे। फिर इसका सेकंड स्टेप होता था रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते होते थे अपन जर्नल। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन सेल है, परचेज है, एक्सपेंसेस हैं या पर्सनल से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप होता था आपका जर्नल। जर्नल चैप्टर हमारा हो चुका है। जिस बच्चे को जर्नल चैप्टर नहीं आता उसको अकाउंट्स जिंदगी में आ ही नहीं सकता, ना ही मैं समझा सकता हूँ। अब अगर आज की क्लास में कोई नया बच्चा आएगा तो उसको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, फंडामेंटली समझ में नहीं आएगी। वैसे तो मैं दिमाग में डाल ही दूंगा, लेकिन जब तक जर्नल नहीं आती, क्योंकि जर्नल ही आपका मेन मतलब पिलर है, फाउंडेशन है। उसी के बेस पे आपकी पूरी +1 का सिलेबस घूमता है, उसी के बेस पे पूरे +2 का सिलेबस घूमता है। ठीक है, सिर्फ जर्नल के बेस पे। इसलिए हमने जर्नल को दिन लगाए हैं, टोटल 16 क्लासेस लगी है हमारी जर्नल की। अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं 16 क्लासेस, और लेजर को लगेंगी मैक्सिमम 3 क्लासेस। अगर आप लोग होमवर्क ट्रिपल करके आओगे तो 2 क्लासेस में खत्म कर सकता हूं मैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है आपका जर्नल। जर्नल के बाद आपका होता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग को याद है कौन सी बुक बोलते थे अपन इसको? बुक्स ऑफ, नहीं नहीं नहीं, इसको कौन सी बुक्स बोलते थे? बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। और जर्नल को अपन बोलते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, अब आप लोग बनाना शुरू कर दो। कैसे बनाना है, मिडल में सेंटर में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस से अकाउंटिंग साइकिल लिखना है, उसके बाद ऐसे बनाते चले जाओ। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा जर्नल, तीसरा लेजर। लेजर के बाद होता था ट्रायल बैलेंस। बना लो साथ साथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर। देखो उसके बाद है ना, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो फास्ट फास्ट लिखो। राहुल छेत्री, ट्रायल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके बाद होता है एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टीपीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट।
एफएस जो है इसका मेन पार्ट है, उसका सब पार्ट होता है टीपीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको अपन ये बोलते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा पार्ट होता है इसका बैलेंस शीट। बस यहाँ पे खत्म हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से ये साइकिल घूमता रहता है, फिर से बिजनेस ट्रांजैक्शन में चला जाएगा। छोटा करूँ, जूम ये करूँ? एफएस को थोड़ा साइड कर दो। हाँ बस बस। एफएस के दो पार्ट है, टीपीएल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये दे रहा हूँ मैंने आप लोगों के लिए बुक निकाल के रखी हुई थी। ये देखो, ये मेरी बुक जो मैंने कहा था ना, मैंने अपनी बुक लिखी हुई है। टोटल 5 पार्ट हैं, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो टोटल 5 बुक्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। ये देखो, ये राइटर का नेम लिखा हुआ है, विजिबल सी ए तरुण मुंडिया, इट्स मी ऑफ कोर्स, यस। तो ये मेरी बुक है, ठीक है। ये मैंने तो बातों बातों में एडवर्टीजमेंट होगी, अदरवाइज मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लेना था। मेरे को वो मोटी वाली बुक भी दो, जल्दी दो, जल्दी फास्ट। हाँ, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? जर्नल। जर्नल होता था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब भी हमने कल चैप्टर खत्म किया है, तो कल हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया जर्नल, उसमें आप कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहे थे? सेल की या परचेज की या दोनों? सेल की भी आ रही थी, परचेज की भी, इवन एक्सपेंसेस की भी आ रही थी, ट्रेड डिस्काउंट की भी आई थी कि नहीं आई थी कोई ट्रांजैक्शन? फिर उबासियाँ क्यों? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, जल्दी 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 प्लीज़। हाँ, बुक कॉपी रख दो, कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आराम से, अब नींद नहीं आएगी, टहलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की थी? डेप्रिसिएशन की भी करी थी। डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन की है जर्नल में कि नहीं किया है? टेक नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद क्या मैंने कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री की थी? अच्छा, मशीनरी परचेज की? अच्छा, बैड डेट्स की? बैड डेट्स रिकवर की? मतलब फलानी कोई भी ट्रांजैक्शन आई है, कशिश थोड़ा सा एक्टिव, फलानी कोई भी ट्रांजैक्शन आई है, सारी ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में लिखी थी कि नहीं लिखी थी? तो उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी जर्नल एंट्री आ रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे ही हो रही है उसको बुक्स में लिखते चले जाओ। इसलिए जो जर्नल एंट्री आप करते हैं ना बिजनेस में, वो इतनी मोटी बुक बन जाती है सारी। अगर मैं उसी सारी एंट्रीज को कॉपी पे लिखने लगूँ तो इतनी मोटी ट्रांजैक्शन बन जाती होती है जर्नल, क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या प्रिंसिपल एंट्री है? ओरिजिनल एंट्री। तो ये होती है आपकी जर्नल, जिसमें ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, सॉरी स्क्रीन पे नहीं, बुक पे। जब मैंने पहली ट्रांजैक्शन करी सेल की, ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद फिर से सेल की ट्रांजैक्शन आई इस पेज पे, फिर से कुछ दिनों के बाद आई इस पेज पे। यानी कि पूरी बुक में ना मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि सेल की ट्रांजैक्शंस पहले पेज पे है, 10th पेज पे है, 90th पेज पे है। तो मुझे मेरे बॉस ने बोला, मैं हूँ अकाउंटेंट, मैं कौन हूँ? अकाउंटेंट, जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करता हूँ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। मुझे मेरे बॉस ने बोला, मेरे को ना सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन बताओ कितनी है। मैंने अपने बॉस को ये बुक दे दी, मैंने कहा लो जी ग्रंथ है, अपने आप ढूंढ लेना। नौकरी से मुझे अलग निकाला गया, स्टाफ के सामने गालियां अलग, मेरी सैलरी कट हुई अलग, और बेइज्जती कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? बॉस को नहीं पता ना, बॉस कहेगा यार मेरे को बता कि मेरी सेल कितनी हुई है। इधर देखो, मैंने उसको ये इतना मोटा लेखा चिट्ठा पकड़ा दिया। उसने मुझसे पूछा सेल, इसमें सेल भी थी, परचेज भी, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी, मशीनरी भी, डेप्रिसिएशन भी, बैड डेट्स भी। अब बेचारा वो बॉस है,
वो ये वाले काम करने के लिए बैठा है कि इस काम के लिए उसने अकाउंटेंट रखा था? सोच के बोलो। तो अकाउंटेंट की ड्यूटी बनती है कि सेल की सिर्फ ट्रांजैक्शन, बैठ जाओ, सेल की सिर्फ ट्रांजैक्शन ना एक अलग पेज पे भी लिखी जाए। कशिश इधर देखना है, सेल की ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पे तो लिखी हुई है, अकाउंटेंट को जिसको समझ में आ रही है, जिसने बनाई है, उसको तो समझ आ जाएगी कहाँ कहाँ है। लेकिन अगर मुझे गवर्नमेंट को बतानी हो, अपने बॉस को बतानी हो, बैंक वालों को बतानी हो, तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होता है कि इस वाली बुक में जितने भी तरह की अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जैसे कि सेल की, परचेज की, ड्राइंग्स की, कैपिटल की, सैलरी की, कैश की, बैंक की, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उतनी टाइप्स ऑफ अलग बुक्स बना लेनी होती है, उसको बोलते हैं लेजर। किसी को समझ में आया? इस वाली बुक में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन होगी, इसलिए ये वाली बुक सबसे मोटी बन जाती है। फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, या आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सेल, परचेज, ड्राइंग, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, मशीनरी, जितने भी टाइप्स की ट्रांजैक्शन है ना, उतने टाइप्स को छांट लो, उनकी सेपरेट बुक्स बनाना, ताकि जब आपको बैंक वाले या आपका बॉस बोलेगा ना भाई सेल वाली बुक दिखा, तो मैं उसको कभी ये नहीं पकड़ाऊंगा क्योंकि इसमें तो सारी ट्रांजैक्शंस है, तो मैं क्या पकड़ाऊंगा उसको, उससे थोड़ी सी पतली बुक होगी, क्योंकि इस वाली बुक में क्या है, सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन। ऐसी मैं 20-25 बुक्स बना लूंगा, एक सेल की, एक परचेज की, एक ड्राइंग की, एक कैपिटल की, एक कैश की, जितने भी अपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी। बुलाया मुझे? तो उसको बोलते हैं लेजर बुक। लेजर बुक बताओ किसके बाद बनेगी? जर्नल के बाद, ऑब्वियस है। क्या मुझे बताओ, जर्नल से पहले मैं लेजर बुक बना सकता हूँ? कभी भी नहीं। जब तक यार जब तक ट्रांजैक्शन नहीं पता, ओरिजिनल बुक नहीं पता, तो प्रिंसिपल बुक्स कैसे बनाऊंगा? इस बुक का नाम प्रिंसिपल बुक इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सेपरेट बुक्स बन जाती हैं सभी अकाउंट की। अकाउंट्स कितने होते हैं? जितने मर्जी, जो भी आप जर्नल के क्वेश्चन करोगे। तो समझ लो ये सेल बुक है, तो सेल बुक का साइज देखो थोड़ा सा पतला है, ऑब्वियस है ना, अगर जर्नल इतनी मोटी है उसके अंदर सेल की ट्रांजैक्शन तो कुछ ही होंगी, तो कुछ ट्रांजैक्शन मैंने सेल की बना ली। ऐसे ही परचेज की, ऐसे ही कैपिटल की या कैश की। तो जो जर्नल के बाद बुक बनती है और थोड़ी सी पतली बनती है, उसको कौन सी बुक बोलते हैं? लेजर बुक। लेजर बुक किसके लिए बनाते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए। बोलो एक बार, लेजर अकाउंट किसके लिए बनाते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। चलो अब लिखना शुरू करो। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, न्यूमेरिकल भी आज ही शुरू कर देंगे। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। पॉइंट नंबर 1, लेजर इज प्रिपेयर्ड फास्ट। हाँ बोल रहा हूँ जल्दी। लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर, बताओगे? आफ्टर जर्नल, बट बिफोर, ये बताओ। गलत। But before यस, बट बिफोर ट्रायल बैलेंस। Ledger is prepared after journal but before trial balance. Ledger simply means इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं मैं, इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। इंडिविजुअल अकाउंट, ledger simply means individual account of every transaction, like sales account। अकाउंट को ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए तिरछी डंडी सी, हाँ ओब्लीक बोल देते होते हैं, है ना, स्लैश या ओब्लीक कुछ भी बोल दो। फॉर एग्जाम्पल लाइक सेल्स अकाउंट कोमा। और कौन कौन से अकाउंट होते हैं? दुनिया भर के अकाउंट बोलो मुझे। सेल्स अकाउंट कोमा कैश अकाउंट कोमा परचेज अकाउंट कोमा डेप्रिसिएशन अकाउंट बैड डेट्स अकाउंट एटसेट्रा, बहुत है।
पहला पॉइंट क्या था? आफ्टर द बट बिफोर द। अच्छा, लेजर देखा जाए कंबाइंड अकाउंट होते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट्स? इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। कंबाइंड अकाउंट कौन से होते हैं? जर्नल। बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्या लिखवाना था मैंने? मन में क्या सोचा था? ओहो, थर्ड क्या सोचा था अभी? सेकंड से पहले सोचा था। एक मिनट, जर्नल लेजर आफ्टर जर्नल ये तो भूल गए हमने। कैमरे के सामने मैं बोलना चाहूँगा, मैं थोड़ी एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच में भूल गया हूँ। थर्ड पॉइंट क्या लिखवाना था? कुछ याद कराओ यार। हमें तो पता नहीं है। लेजर इज प्रिपेयर आफ्टर जर्नल बट बिफोर। चलो याद करते हैं। लेजर इज प्रिपेयर, क्या तो याद करते करते आगे। लेजर इज प्रिपेयर आफ्टर जर्नल बट बिफोर ट्रायल बैलेंस। और इसका मीनिंग क्या होता है? सारे इंडिविजुअल अकाउंट याद ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, Leave the class today. हाँ, याद आ गया। बुक के नाम से याद आ गया। लेजर इज नोन एज Books of बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। यस, ये तो मैं वैसे ही वो कर रहा था। ड्रामे कर रहे थे। हाँ, यस। लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। इतना सा मीनिंग मेरे लिए अभी बहुत है। ठीक है, करें जी शुरू धमाकेदार पार्ट। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट पार्ट। कॉन्सेप्ट पार्ट आपको समझ में आ गया? किसके बाद बनाया जाता है और किससे पहले बनाया जाता है? जर्नल के बाद, ट्रायल बैलेंस से पहले। ठीक है, इस बुक्स का नाम है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ एंट्री। ये कंबाइंड बुक है कि सेपरेट बुक्स हैं? इंडिविजुअल या सेपरेट बुक्स हैं। ठीक है, अब करूं धमाकेदार एंट्री शुरू करें सीधा ही? चलो जी, लिखो एग्जाम्पल इसके नीचे ही। एग्जाम्पल लिखो पॉइंट नंबर 1। एग्जाम्पल लिखो पॉइंट नंबर 1। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सर ये तो जर्नल पे आ गए। मैंने कहा था जर्नल के बाद आता है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1000। इसकी जर्नल एंट्री सर हम बताएंगे टू कैपिटल। ठीक है, लेकिन लिखनी नहीं है, तभी तो मैंने कहा था बताएंगे। जल्दी लिखो कशिश, सच में लिखाओ ये एंट्री। अरे वाह, शाबाश। आगे लिखो परचेज गुड्स वर्थ रुपीज। वर्थ का मीनिंग क्या होता है? वर्थ का मतलब होता है वैल्यू। वर्थ ₹700। इसकी एंट्री सर हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं, आप नहीं बता पाओगे, आपको नहीं आती। आप लोगों से रुका ना कि आपने फिर भी बताया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलत है, परचेजेस टू कैश। कहा था मैंने, आप नहीं बता पाओगे, आप गलत बताओगे। मैं आपके मन की बात बोल रहा था, आप तो मेरे मन की बात नहीं पढ़ पाए थे तीसरे पॉइंट पे। अच्छा, तीसरी एंट्री सोल्ड गुड्स सोल्ड अबव गुड्स। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा परेशान करूंगा, आप लोग मुझे नहीं बता पाओगे। सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मुझे पता है आप नहीं निकाल पाओगे ये अमाउंट, मैं चैलेंज देता हूँ, आप नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 के बाद आता है पॉइंट नंबर 4। वाह, क्या बात बताई। हाँ, तो टोटल कितने की बेची ये बताओ, ये नहीं बता पाओगे। 840। हाँ, ये तो इजी था तो बता दिया। पॉइंट नंबर 4 में बोलने वाला हूँ सैलरी पेड ₹40। सर इतने गरीब? हाँ जी, बहुत गरीब आजकल। सैलरी पेड ₹40। अच्छा, 5th इसको सॉल्व कब करना है? आपने बोला, मैंने मान लिया, मैंने 5th कटवा दिया। अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। लिखो सॉल्यूशन। सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। नहीं, हमने इकट्ठे बनाएंगे ना, लेजर में सॉल्यूशन फॉर्मेट बनाया जाए। सर हम फॉर्मेट भूल गए, हमने पिछले 6-7 दिनों से बनाया नहीं। डेट पर्टिकुलर LF तो बनाया जाए सॉल्यूशन डेट
पर्टिकुलर, रफली बना रहे हैं। नहीं, वो भी रफ है। हाँ तो बना लो, जैसे मर्जी बना लो, बस फॉर्मेट बनाओ। डेबिट क्रेडिट, हम 5 एंट्रीज 4, क्योंकि आप लोग 4, पहली एंट्री दिया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जर्नल एंट्री बताई जाए। बिजनेस कैश अकाउंट डेबिट वाली। लिखो पहली एंट्री। सर ये क्या करा रहे हो, नया चैप्टर आपने बोला था, कहाँ पे है ये नया चैप्टर? मैंने तो पहले ही कहा था जर्नल के बाद आएगा बस। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट बताई जाए। 50। दिया, आप फास्ट करो थोड़ा सा। हाँ बस अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको नरेशन लिखनी नहीं सिखाई थी, नरेशन यहाँ पे लिखते हैं एंट्री के बाद। नरेशन स्टार्ट करते हैं बीइंग से। ये वर्ड लिखना क्यों ज़रूरी है? बस फैंसी वर्ड है, बुक वाले लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। बीइंग मतलब वो ट्रांजैक्शन हो रही है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सर ये तो वही है जो ट्रांजैक्शन है, बस इसी को ही बोलते हैं नरेशन। ये तो बनती नहीं नहीं, नहीं लिख सकते। चेंज होती है ये कभी-कभी। अरे देखो जो ऊपर लिखा हुआ है आप वही लिख दो, ये इसका कभी भी रट्टा नहीं मारना होता, इसके कोई रूल्स नहीं होते, जो आपको समझ में आए उतना लिख दो। और लिख सकते हैं। बीइंग की जगह फॉर भी लिख सकते हो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, देखा जाए ऊपर वाले को नोट डाउन कर दिया मैंने। कई बुक्स और कई टीचर फॉर लिखवाते हैं, तो आप फॉर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंट्री नंबर 2 समझाई जाए मुझे। राहुल कह रहा है मैं बताऊंगा। परचेज गुड्स वर्थ ₹700, परचेजेस टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट है? 700। ओके, इसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड, इतना लिख लो बहुत है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ना लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज लिख लो, ख़त्म। एंट्री सही होनी चाहिए, नरेशन में फेरबदल चल जाता होता है। क्या बोला मैंने? एंट्री करेक्ट होनी चाहिए, नरेशन में फेरबदल चल जाएगा। कशिश थर्ड एंट्री, एक कशिश थर्ड बता देगी, एक कशिश फोर बता देगी, तो जो इजी वाली है जल्दी बता दो। थर्ड, मैं थोड़ा बता रही हूँ। सोल्ड अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाउ मच अमाउंट? 700 की गुड्स थी, 20% टोटल हो गया 140, तो टोटल हो गया 840। सेल 8। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को अलग से शो क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एसेट्स नहीं थी। अगर एसेट्स होती तो प्रॉफिट को अलग से शो करता। इसकी नरेशन अब मैं नहीं लिख रहा। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। नरेशन लिखो इसकी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। सर देखा जाए ये याद करने वाला तो कुछ हुआ ही नहीं, जो ट्रांजैक्शन है उसी को तो चिपका दिया। मैंने तो कल ही बोला था चिपकाना है, आपने कॉपी पेस्ट करना है बस। फोर्थ ट्रांजैक्शन बताई जाए। फोर्थ है सैलरी पेड, टू कैश। सैलरी टू कैश दिया। फोर्थ एंट्री बताना क्या सही है? एंट्री लिखूं कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश? वो आउटस्टैंडिंग वाला करना। अगर वो ड्यू होती है, ड्यू हो या आउटस्टैंडिंग हो, जब मतलब पैसे नहीं दे रहे। अमाउंट इसकी कितनी है? 40। अच्छा, गरीब लोग। ओके, इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग सैलरी पेड, बस। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग सैलरी पेड। नहीं, एलएफ में कुछ नहीं लिखना होता, खाली टोटल लास्ट में लिख देते हैं। ये लो टोटल कर लेते हैं। टोटल बताना कितना है? लिखते क्यों है? ये एलएफ इसलिए लिखते हैं, अब सुनो इसका लॉजिक। पहले क्या बनता है? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। तो एलएफ रिफ्लेक्ट करता है कि जर्नल बन चुका है, अब लेजर में जाएगी ये वाली, तो इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, लेजर फोलियो।
LF इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जर्नल के बाद कहाँ पे जाती होती है, लेजर में, सिर्फ इसलिए लिखते हैं। तो अब हम लेजर बनाने लगे हैं। 2580 2580 ठीक है। मुझे नहीं पता, आपने बोला जी लो। 70 40 1740 plus 840 ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, चलो जी अब आपका काम शुरू हो रहा है, लेजर चैप्टर शुरू हो रहा है। अब अभी तक लेजर चैप्टर नहीं शुरू हुआ था, अभी तो जर्नल था। अब देखो स्क्रीन पे मैंने लेजर का ना आपको सेकंड में मीनिंग लिखवाया था। सेकंड मीनिंग के में अगर आप पीछे पलटोगे क्या था सेकंड मीनिंग, इंडिविजुअल अकाउंट्स। अब मेरे को बताओ इस पूरी जर्नल 4 जर्नल एंट्रियां की हैं। 4 जर्नल एंट्री में अगर अपन देखें तो 8 अकाउंट खुल रहे हैं टोटल। हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट आ रहा है, मतलब 1 2 8 हो गए ना, लेकिन 8 अलग अलग अकाउंट नहीं है। अब मेरे को ना यहाँ पे ना नंबर ऑफ अकाउंट्स काउंट करने हैं कि मेरे नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश। जैसे 2 में कैश ये हुआ है, देखो डेबिट। नंबर ऑफ अकाउंट्स लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले आया कैश अकाउंट। ये मैंने कहाँ से लिखा कैश अकाउंट, फर्स्ट जर्नल एंट्री के डेबिट में से। फर्स्ट जर्नल एंट्री के क्रेडिट में क्या आ रहा है, कैपिटल। तो मेरा सेकंड अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा थर्ड देखो, तो थर्ड क्या लिखूंगा मैं, परचेज अकाउंट। फोर्थ बताओ, फोर्थ कैश नहीं लिखूंगा क्योंकि कैश अकाउंट में सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ। तो जो भी अकाउंट में स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ उसको दोबारा नहीं लिखना, वो तो वैसे ही ट्रांजैक्शन दोबारा आ गई ना, कैश तो कैश ही होता है। क्या आपको चीज समझ में आई। तो देखा जाए पहली 2 जर्नल एंट्री तक हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर, 3 अकाउंट्स आर देयर। तो फोर्थ अकाउंट में क्या लिखूंगा, अब थर्ड एंट्री में फिर से कैश है, कैश लिखूं, कैश तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो अगला कौन सा अकाउंट है, सेल्स, सेल्स अकाउंट। फिफ्थ कौन सा अकाउंट है, सैलरी। देखना फिफ्थ कहाँ से देख रहे हो आप, जर्नल एंट्री में से देखना है क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बनता है। तो देखा जाए लेजर से पहले जर्नल बनता है, वाओ मैजिक है ना। जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर से पहले जर्नल। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने खुलने हैं ये हमेशा आपको अपनी जर्नल बुक में से देखना पड़ेगा। तो 5वां क्या है, सैलरी अकाउंट। बट डेबिट डेबिट नहीं बोलना यहाँ पे, सैलरी अकाउंट। सिक्स्थ है कोई अकाउंट, कैश, कैश तो लिख चुके हैं। तो देखा जाए 4 ट्रांजैक्शंस में 5 अकाउंट खुल रहे हैं। सोचना ये वाली लाइन, 4 ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट तो 8 आ रहे हैं, उसको मैंने कभी भी नहीं देखना। मैंने देखना नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स कितने खुल रहे हैं, कितने खुल रहे हैं 5। अब मेरे को इनके सभी के ना अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लिखो जर्नल एंट्री के नीचे जो मैंने लिखा अभी, ये नंबर ऑफ अकाउंट्स। लिखो इसको, नोट करो, नंबर ऑफ अकाउंट्स। लिख लिया। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है देखना। अब मेरे को बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का अपना फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट सीखो स्क्रीन पे देख के कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। किसी भी अकाउंट के ना 2 पार्टीशन हो जाती हैं। देखो इक्वल पार्टीशन कर दी मैंने। कोई भी अकाउंट है, चाहे वो कैश अकाउंट है, सेकंड अकाउंट कौन सा था देखना, कैपिटल, थर्ड परचेज। तो कोई भी अकाउंट है उसकी 2 पार्टीशन होती हैं। जैसे जर्नल एंट्री की 2 साइड्स होती थी ना, एक अपर साइड एक लोअर साइड। अपर साइड को बोलते हैं डेबिट, लोअर साइड को बोलते हैं क्रेडिट। तो ऐसे ही किसी भी अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं। स्क्रीन पे किसी भी अकाउंट्स की 2 साइड्स होती हैं। एक साइड होती है डेबिट साइड, लिखते कहाँ पे हैं, लिखते हैं यहाँ पे DR डेबिट, और क्रेडिट कहाँ पे लिखते हैं, मतलब दोनों कॉर्नर्स पे लिखने हैं।
लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना है आपको डेबिट, राइट कॉर्नर पे लिखना है क्रेडिट। अब फॉर्मेट देखो क्या होता है, सबसे पहले इधर होता है डेट का, जैसे जर्नल में होता था ना पहले डेट, तो इधर डेट का, फिर होता है डेट के बाद क्या आता था याद है, पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स आएगा। पर्टिकुलर्स के बाद क्या होता था LF, तो यहाँ पे आएगा JF। यहाँ पे JF क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेजर अकाउंट के कैश अकाउंट क्या है, एक लेजर है। लेजर कहाँ से बन रहा है, लेजर कहाँ से बन रहा है, जर्नल से, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन JF, जर्नल फोलियो। जर्नल में लिखते हैं लेजर फोलियो कि हम लेजर में जाने वाले हैं, लेजर में लिखते हैं हम कहाँ से आए हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया। जर्नल में हम क्या लिखते थे LF, कि हम LF में लेजर में जा रहे हैं, जब लेजर में चले गए तो हमने लिखा हम जर्नल से आ रहे हैं, इसलिए JF। उसके बाद क्या होता था, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट की अमाउंट ना, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट अलग अलग है देखो, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगी अमाउंट, अमाउंट को मैंने लिख दिया रुपीस। तो ये वन साइडेड हो गया किसी भी अकाउंट का, लेफ्ट पोर्शन, डेबिट पोर्शन बोलते हैं इसको। आपको पता है जो हाल दिल का लेफ्ट साइड पे होता है वही हाल दिल का राइट साइड पे होता है। सर ऐसे नहीं समझ आया, गाना बोल के दिखाओ। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर होना चाहिए। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर यहाँ पे भी डेट आई है तो यहाँ पे भी डेट आएगी। यस, तो यहाँ पे भी सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, डेट का। और अभी हमने सीखा जो हाल दिल का उधर हो रहा है वो हाल दिल का इधर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा फिर, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद क्या आएगा फिर, JF। JF के बाद क्या आएगा, अमाउंट। तो देखो दोनों साइड बराबर हो गए। जो हाल दिल का लेफ्ट साइड पे हुआ है वही हाल दिल का राइट साइड पे हुआ है, तो यानी कि दोनों पोर्शन इक्वल होने चाहिए। जर्नल एंट्री में अपर साइड और लोअर साइड होते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, बात सेम है। तो अभी हमारा कौन सा अकाउंट बन रहा है, कैश अकाउंट। फॉर्मेट बनाना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप कर रहे हैं धमाकेदार एंट्री। अभी ये बनाना नहीं है? नहीं अभी नहीं बनाना, अभी आप पहले सीख लो, बनाओगे बना के ही जाओगे घर, पहले सीख लो। अब मेरे को ना कैश अकाउंट कहाँ पे बनाया था मैंने, जर्नल में। बताओ मेरे जर्नल में सबसे पहले कैश कहाँ पे आ रहा था, पहली एंट्री में। बताओ कैश डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में, पक्की बात है, दिख रहा है। तो मेरा कैश का डेबिट साइड मेरे को बताओगे कौन सा है, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो देखो अमाउंट कैश के डेबिट में लिखी थी आपने जर्नल एंट्री में, देखो 1000 रुपये, तो यहाँ पे भी आप 1000 रुपये कैश के डेबिट में लिख दोगे पहले अमाउंट। डेट में डाल देता हूँ 1। अब इधर लिखते होते हैं अपन 2। मैंने कभी भी मैंने से पैसे नहीं लेने होते हैं। सर क्या बोल रहे हो, पगला गए। मैंने कभी भी मैंने से पैसे नहीं लेने। अच्छा इसको चेंज करता हूँ, मैंने कभी भी खुद से पैसे नहीं लेने होते, मैंने हमेशा पैसे बाहर वालों से लेने होते हैं। इसलिए कोई भी अकाउंट बन रहा होगा उसमें उस अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा जिंदगी में, ये याद रख लो। कैसे याद रखना है, मैंने से पैसे नहीं लेने होते कभी। तो कैश अकाउंट के डेबिट में कभी भी टू कैश नहीं आ सकता। इससे पता क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि कैश ने कैश को कैश दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंट्री का अपोजिट नेम क्या था, देखना अपनी बुक में देखो। फर्स्ट, अरे जर्नल एंट्री में कैपिटल, डेबिट साइड कैश आया था, क्रेडिट साइड पे क्या आया था, कैपिटल। तो यहाँ पे लिखते होते हैं टू कैपिटल। और उधर कैश नहीं बस खत्म, पहली एंट्री मेरी खत्म हो गई है। पहली एंट्री में कैश देखो सिर्फ डेबिट में आया था कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में आया था, देखना सिर्फ डेबिट में आया था। तो कैश अकाउंट के भी सिर्फ डेबिट में ही लिखने हैं। जर्नल एंट्री और लेजर सब कुछ सेम है। जर्नल एंट्री अपर साइड और लोअर साइड होती है, थोड़ा सा आप सीधे बैठो। जर्नल एंट्री अपर साइड और लोअर साइड होती है। लेजर जो है वो डेबिट और क्रेडिट यानी कि लेफ्ट और राइट साइड होता है। तो जब जर्नल एंट्री में आपने सिर्फ अपर साइड पे लिखा था ना कैश, तो कैश अकाउंट में भी सिर्फ एक ही तरफ आएगा। कहने का मतलब हम अभी कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट के सामने जो अमाउंट आती है, तो कैश अकाउंट डेबिट में आ रहा था तो उसके डेबिट में मैंने 1000 रुपये लिख दिया। नाम लिखते हैं अपोजिट वाला,
नाम लिखते हैं अपोजिट वाला। अमाउंट जो कैश के सामने है, सर इस क्वेश्चन में तो कैपिटल के सामने कैश के सामने दोनों में सेम ही अमाउंट थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ कभी कभी अलग अलग भी हो सकती है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ में आई है पहली ट्रांजैक्शन? सेकंड ट्रांजैक्शन आप मेरे को समझाओगे थोड़ा सा। सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है कहीं देखना। Yes. क्रेडिट में सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट तो कैश अकाउंट के भी क्रेडिट में ही जाएगा। अगर जर्नल एंट्री का क्रेडिट है, फोन रखो आप, अगर कैश अकाउंट का क्रेडिट है, मैं कोई बात नहीं समझ रही। जैसे आपने फर्स्ट एंट्री में तो आपने कैश अकाउंट की जगह वो कैपिटल लिखवाया, तो सेकंड वाली एंट्री फर्स्ट में उसमें क्यों? फर्स्ट से तो कंपैरिजन। अभी पहले फोन रख दो ना, तभी तो मैं रुक गया हूँ। अभी समझाता हूँ, अभी फर्स्ट टाइम है ना, कोई इशू नहीं है। जर्नल में तो पहले पहले ऐसे ही लगा था ना, नहीं आता समझ, सब चीज़ें समझ आ जाती हैं। बस थिंग इज कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सब आ जाएगा समझ। ये तो चैप्टर भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं हम। बस वो फॉर्मेलिटी आप पहली बार कर रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है। जब ज़िंदगी में वैसे 5-6 साल पहले व्हाट्सएप चलाया था तब समझ नहीं आया था व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं। OTP आता है, स्टार्ट करते हैं, DP लगाते हैं, 3-4 बार किया समझ आ गया। सेम लाइक दैट, और कुछ नहीं है। आप रख दो फ़ोन, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पहली एंड आपने ना बस देखो, मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूँ याद रखना, मैं अभी कैश अकाउंट बना रहा हूँ। तो मेरे को ना सिर्फ पूरी जर्नल एंट्रीज में कैश कैश देखना है। पहली जर्नल एंट्री में एक ही बार कैश आ रहा था डेबिट में, तो मैंने देखो एक ही बार डेबिट में लिख दिया। कैश तो एक ही बार आया था। हाँ जी, क्रेडिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ। इसके बाद जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा ना तब लिखूंगा। भैया आपने जब कैश अकाउंट में दोनों साइड बनाई है ना, डेबिट और क्रेडिट, हाँ, तब क्रेडिट वाली साइड क्यों नहीं कुछ लिख रहे? मेरे को एक बात बताओ, कॉपी खोलो, पहली जर्नल एंट्री में आपने कैश को कैश सिर्फ, अकाउंट डेबिट टू हाँ, फिर दूसरी साइड क्यों नहीं लिखा? मेरे को इसका जवाब दे दो, मैं आपका जवाब दे दूंगा। क्या दूसरी साइड नहीं लिखा? मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्यों लिखा है? कैपिटल क्रेडिट टू कैश क्यों नहीं लिखा? नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जर्नल एंट्री में कैश एक बार आया ना। मैं ये नहीं कह रही, आपने डेबिट वाली साइड लिखा है ना, जो आपने कैश अकाउंट का कैश का जो भी बनाया फॉर्म है, ठीक है, उसमें आपने सारा कुछ डेबिट डेबिट कर रहे हो। अब जैसे क्रेडिट भी तो है ना जर्नल एंट्रीज में। अभी तो पहली जर्नल एंट्री में तो कैश कहीं पे क्रेडिट नहीं हुआ ना। अभी तो मेरी पहली जर्नल एंट्री हुई है, अभी मैं दूसरी, तीसरी, चौथी भी करूंगा। कैश को ही डेबिट और कैश को ही क्रेडिट देखना है। बस बस बस, जो अकाउंट बना रहे हो उसी के अकाउंट को लिखोगे ना। ठीक है। अभी मैं सिर्फ कैश अकाउंट बना रहा आप समझ आया। हूँ, नेक्स्ट अभी मैं कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, तब आप और भी नहीं, मेरे को समझोगे। ये है कि भी बात तो ऐसा है। चलो कोई नहीं, सेकंड जर्नल एंट्री देखते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री में मेरे को बताओ कैश डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो अब मैं क्रेडिट में कितनी अमाउंट आ रही है देखो, 700। तो अब मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ। सेकंड जर्नल एंट्री देखो, ये सेकंड, ठीक है, लिखूंगा कहाँ? 700 रुपये अमाउंट में। पहले मेरे को देखना है कैश के सामने कितनी अमाउंट थी। कैश के सामने ये देखो 700 रुपये अमाउंट थी, लेकिन कैश के सामने कैश का नाम नहीं लिख सकता। नाम क्या लिखूंगा फिर मैं? अब परचेजेस, क्योंकि कैश का अपोजिट अकाउंट कौन सा खुला है? सेकंड जर्नल एंट्री में परचेज। तो अमाउंट कैश अकाउंट में ही लिखूंगा, क्रेडिट साइड नेम लिख दूंगा यहाँ पे बाय परचेजेस। डेबिट में 2 लिखना है और डेबिट में 2 लिखना होता है, क्रेडिट में बाय लिखना होता है। अब देखते हैं सेकंड जर्नल एंट्री में कैश हो गया कि अभी कैश पड़ा है? उल्टा लिख दो। हाँ, उल्टा लिख दे बस। थर्ड जर्नल एंट्री में बताओ कैश कहाँ पे है, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट डेबिट थर्ड देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मुद्दे की, ये तो याद रखना। जर्नल एंट्री का अगर डेबिट है तो लेजर का भी डेबिट ही होगा, सबसे कॉमन थिंग है ये। जर्नल एंट्री का डेबिट है तो लेजर का भी डेबिट, जर्नल एंट्री का क्रेडिट है तो लेजर का भी क्रेडिट। थर्ड एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट में आ रहा है ना, तो हाँ अब समझ गए। तो अब मेरे को डेबिट साइड पे लिखना है थर्ड एंट्री। देखो एंट्री देखो, अब ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट में है तो इसके डेबिट में ही लिखूंगा। कितने पैसे हैं? 840 रुपये। नेम लिखूंगा अपोजिट वाला, ये वाला नेम। जिसके भी अमाउंट लिख रहे हो ना, जैसे कैश अकाउंट की, तो उस जर्नल एंट्री में जो उसका अपोजिट साइड हो रहा होगा नाम उसका लिखते हैं।
लिखेंगे डेबिट में, लेकिन नाम लिखेंगे नीचे वाला, टू सेल्स। फोर्थ एंट्री कशिश आप ट्राई करो, फोर्थ एंट्री में कैश किस तरफ आ रहा है? क्रेडिट। तो जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्रेडिट में ही जाएगा। तो क्रेडिट में मैं पहले ना 40 रुपये लिख देता हूँ। क्रेडिट साइड ये वाली होती है, राइट साइड वाली। तो क्रेडिट साइड पे देखो मैंने 40 रुपये लिख दिए, चौथी एंट्री। अब मुझे बताओ नेम क्या लिखूं? सैलरी। सैलरी, बाय सैलरी। हाँ, अब देखो आराम से देखो, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ये मेरा कैश अकाउंट है, जो डार्क वाली लाइन है उसका लेफ्ट वाली साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट वाली साइड को क्रेडिट साइड। पहली एंट्री मैंने डेबिट में क्यों लिखी है? क्योंकि पहली जर्नल एंट्री देखो अपनी बुक में, कॉपी में देखना एक बार, कैश अकाउंट डेबिट में आ रहा था इसलिए डेबिट में लिख दिया। नेम लिख देते हैं अपोजिट वाला। अब समझ में आ गया? अब देखो मेरी बात सुनो, पहली जर्नल एंट्री में बिजनेस में कैश आया था कि गया था? बिजनेस में आया था। आया। तो जब भी कैश आता है वो डेबिट साइड आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। थर्ड जर्नल एंट्री में जब मैंने सेल करी 840 रुपए की, कैश आया कि कैश गया है? आया। तो यानी कि देखा जाए डेबिट साइड में टोटल कैश आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसी को तो बोल रहा हूँ मैं, रियल रूल को, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बताओ मेरे पास टोटल बिजनेस में कितना कैश आया है? इसको अभी खत्म नहीं हुआ, ये मैं खत्म कर रहा हूँ, ये बच्चों को बड़ी मुश्किल आती है। 1840। बिल्कुल, बिजनेस में टोटल कैश आया है 1000 रुपये कैपिटल वाला और 840 सेल वाला। इतना नहीं सोचना आपने, ठीक है? सिंपल, डेबिट साइड का टोटल कर दो बस। 1000 और 840 कितना हो गया? 1140। अब ध्यान से सीख लो, बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। 1840 आपको पता लग रहा है मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? Yes। डेबिट में। सेम यहीं पे जो हाल दिल का उधर हो रहा था वही हाल दिल का इधर होना चाहिए। टोटल आंखें बंद करके सेम लिखना होता है। टोटल पहले आपको समझ आ गया? जो मैंने इधर लिखा सेम वही का वही लिख देना होता है। अब यहाँ पे ना मेरे को लास्ट में आंसर निकालना है, उसको लिखते हैं बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। मेरे को बताओ, मेरे पास टोटल 1840 का कैश आया था, गया कितने का है? 740। 740 का। वो कैसे पता लग रहा है? ये वाला तो माइनस करके ना 1840 में से 700 भी माइनस कर दो, 40 भी, जो 1100 आएगा वो इधर लिख देने। अब एक चमत्कार बताऊं, डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना आएगा। सेम हो रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल भी 1840 आ रहा है, ऑब्वियस है ना। उस 1840 में से ये जो राउंड में मैंने डाला हुआ है इसको मैंने माइनस कर दिया, तो वही तो आ रहा है। इसलिए इन दोनों का टोटल हमेशा बराबर आता ये है। जो क्रेडिट साइड लिखते हो हमारी इनकम होती है क्रेडिट साइड हमारे एक्सपेंस होते हैं, पैसा गया ना, परचेज किया पैसा गया। कि हमने 1100 रुपए का लॉस हुआ। नहीं, सुनो मेरी बात, ये जो 1100 बच गया, ये 1100 बच गया दुकान में। 1840 आया था, इसको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये वाला पैसा आया बिजनेस में, और ये 740 गया है क्योंकि सैलरी दी है, परचेज की है। ये जो पैसा है इनकम ही होगी। इनकम नहीं, हाँ आप ऐसे कह लो इनकम, या इसको बोलते हैं बैलेंस बच गया। जो कैश दुकान में बच गया तभी इसको बोलते हैं बैलेंस। और ये बैलेंस हमेशा 31st डेट को निकालते हैं हर महीने की। बना लें। हाँ, अब इसको बनाओ, कैश अकाउंट को बनाओ जल्दी से। मतलब ये पूरे खत्म हो गया। नहीं, अभी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। 5 अकाउंट थे ना, 5वां अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म। बाकी अकाउंट में तो एक एक आएगा, इसमें 4 ट्रांजैक्शन थी ना, बाकी में तो एक एक आएगी, देखना वो एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा। बनाओ इसको जल्दी से। 500 बराबर लगेगा। नहीं 2 करवाऊंगा, 3 घर से भेजूंगा। 7.5 तक जितने हो गए। भैया बस ऐसे कैसे बस करो? हाँ जी, एक फोन करने दो। हाँ फोन कर लेना। बन गया आपका अकाउंट। सेकंड ट्राई करो कैपिटल अकाउंट, देखना वैसे रफली गलत, जितना गलत ट्राई करोगे उतनी जल्दी सीखोगे। सेकंड मींस कैसे क्या करो? नंबर ऑफ अकाउंट्स में सेकंड अकाउंट कौन सा आ रहा है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। ट्राई करो कैपिटल अकाउंट।
जानना है क्या आपको? और भी कुछ सामान है। फर्स्ट डे है ना, मेरे को है समझा के ही भेजो, फिर अगर बाई चांस कल या परसों ना आ पाए तो कम से कम ये तो होएगा ना, है इतना ही। कल ट्राई 4 बजे नहीं बोलना आपने। टाइम डिस्कस करते हैं, मेरे को भी याद करवाना। 4 बजे तो आते मुझे तो। 4:45 पर लीजिए। देखते हैं, अभी पहले इसको करो आप। बन गया। नंबर ऑफ अकाउंट्स में सेकंड अकाउंट देखना कौन सा था। कैपिटल। अब देखो मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाओ फॉर्मेट, तो आप बना सकते हो। जैसे हमने कैश में कैपिटल लिखा था। कैपिटल में कैश लिख देंगे, कैपिटल में कैश। बस, और क्या, खत्म। फॉर्मेट याद है ना, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, बस। फिर से डेट, और कैश है ना क्रेडिट वाली साइड। यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को जर्नल एंट्री पे आना। जर्नल एंट्री में ढूंढो कैपिटल कहाँ कहाँ पे आ रहा था। पहली जर्नल एंट्री में आ रहा है कैपिटल, डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में? क्रेडिट। मेरा मन कर रहा है मैं अकाउंट में ना, अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट, समझ गए ना, लेजर को ही बोलते हैं अकाउंट। अगर जर्नल एंट्री में कैपिटल क्रेडिट में आ रही है तो लेजर में डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? डेबिट। अरे क्रेडिट में। अगर मैंने क्रेडिट में मैंने ये चीज़ लिखेंगे आपको पहले ही credit में। बोली है, जो जर्नल में आ रहा है वही लेजर में आता है। हाँ। जर्नल में कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है, दिख रहा है, हाँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो Credit। लेजर में भी क्रेडिट में ही जाएगा, बाय कैश। बाय कैश। बस बात खत्म। डेट कौन सी है? फर्स्ट। अमाउंट कितनी थी? देखो कैपिटल के सामने देखना कितनी है, 1000। कशिश आया समझ? कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है, नाम अपोजिट वाले का। इसका मतलब पता है क्या होता है? देखो अब आपको मैं रीड करना सिखाऊं इसको, स्क्रीन पे देखना। स्क्रीन में मेरे को देख के बताओ अकाउंट कौन सा बन रहा है? कैपिटल ना, यानी कि बिजनेस में ना 1000 रुपए की कैपिटल लगी हुई है और वो कैश के थ्रू आई थी, गुड्स या मशीन या किसी एसेट के थ्रू नहीं आई थी। अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा ना बाय मशीनरी, तो इसका मतलब है बिजनेस में कैपिटल आई है मशीनरी के थ्रू, मशीनरी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मैंने क्या करना है, 1000 रुपये आ गया ना, अब टोटल कर देना है। टोटल कितना आएगा? 1000। जो डेबिट साइड पे टोटल आता है वही क्रेडिट साइड पे सेम टू सेम लिख देना होता है। यही वाला टोटल ही मैंने 1000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें भी वही लिखेंगे। हाँ, और डेट लास्ट में डेट कौन सी आएगी फिर यहाँ पे? 31। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, CD। कितना? देखा जाए 1000 में से 0 माइनस करना है ना अब, क्योंकि क्रेडिट साइड पे 1000 टोटल था, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 1000 में से 0 माइनस कर दूंगा तो 1000 आ जाएगा। ये होते हैं अकाउंट। आया समझ? थर्ड अकाउंट, बस आपने करके दे नहीं दिया। नहीं नहीं, एक मिनट। थर्ड अकाउंट देखो कौन सा है? परचेस अकाउंट। मतलब आप सिंगल सिंगल करोगे वैसे करके। हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं अब आप लोगों को काम देता हूँ। हम परचेज अकाउंट नहीं बना रहे, सैलरी अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट में वो मत लिखना डेट पर्टिकुलर। देखो जब जल्दी फॉर्मेट बनाना होता है ना, ऐसे बनाते हैं जब आपको याद हो जाए। मुझे तो याद है ना, ये मेरा फॉर्मेट बन गया, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। सैलरी की जगह आप कैश लिखेंगे। पहले तो बताओ सैलरी वाली जर्नल एंट्री कहाँ पे है? फोर्थ पे। फोर्थ पे है। फोर्थ फोर्थ में।
सैलरी डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में? डेबिट में आ रहा है। तो डेबिट में लिख दो, नाम क्या लिखेंगे? कैश का। टू कैश, यस। डेट डाल देंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। लिखेंगे सैलरी के डेबिट में ही, नाम अपोजिट वाला यूज करेंगे। क्रेडिट वाली साइड लिखेंगे टू बैलेंस बाय, उस साइड लिखते हैं बाय। बैलेंस कैरिड आउट। तो हाँ और इसका टोटल कैसे करेंगे? ऐसे टोटल ना, देखो मेरी बात सुनो इधर, टोटल बिल्कुल सीध में बराबर आना चाहिए इसके, बिल्कुल। कॉपी में तो चलो लाइंस होती हैं तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। अच्छा, अब मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन किस तरफ लिखूं? क्रेडिट उस तरफ जहाँ पे नहीं है अमाउंट। डेट कौन सी डालूंगा? 31st। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। आया समझ में? इजी था कि मुश्किल था? एक क्वेश्चन लिखो फिर छुट्टी है। 7:30 बोला था ना? नहीं दिया, ऐसे नहीं फेस बनाना, नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। 7:30 का नाम बोला था, 7:30, अभी तो 7:11 है। 7:20 पे छुट्टी हो जाएगी। अब भी मम्मी फॉर्मेट्स कंप्लीट करने हैं। नहीं, बस 3 बहुत है। ठीक है, अगला फॉर्मेट बनवा रहा हूँ। ठीक है, आगे जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 2। बाकी दो घर से नहीं करते? नहीं करने, बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तारीफ करो मेरी, सर आप बहुत अच्छे हो। करते ही नहीं एग्जाम, फिर आप घर से करके आना। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, पहली जर्नल एंट्री। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जल्दी 9 मिनट में ख़त्म करना है हमने। अकाउंट बनाएंगे सिर्फ एक ही, घबराओ मत। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2000। ठीक है, ₹700 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इनटू बैंक क्या हुआ? नहीं कर रहे आप? कर रहे हो? फिर ठीक है। थर्ड में लिखेंगे मशीन सोल्ड एट ₹90,000। 90,000 मशीन सोल्ड एट ₹90,000। फोर्थ पैसा आया गया, पैसा आया। अच्छा, और अपन जाते वाले को लिखते हैं रेंट पेड ₹100 एंड सैलरी पेड 200। सर बहुत है, चलो जी बस बहुत है। पहली जर्नल एंट्री अब कहाँ पे करना है? यहाँ पे ही करेंगे ना? इसी कॉपी पे ही करो। हाँ, घर नोट्स में लिखो। करें? हाँ करो। सॉल्यूशन में पहले जर्नल एंट्री नंबर 1। फॉर्मेट मत बनाओ। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूँ, होमवर्क नहीं दूंगा। बुक है हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हाँ, अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आह शाबाश। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसको तो इसलिए बड़ा लगता है कि भी आज जल्दी जाने की जल्दी है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कल कशिश जितना लेट आएगी पनिशमेंट देखना। क्यों लेट क्यों होगी? आप लेट आते हो ना 7-8 मिनट, हम करते तो है। तो टाइम पे आना ना आज कल। तूने मेरे को कहा था मैं नहीं आऊंगी। चलो बस पहली एंट्री बताना, कैश टू कैपिटल। ठीक है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट फोन टू में कैश तो मेरे पास आने से पहले सेकंड एंट्री दिया बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फोर्थ एंट्री देखना, किसी को नहीं समझ आएगी। कैश अकाउंट डेबिट, फोर्थ रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, हाँ पेड हो गया। थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बिल्कुल ठीक है, कैश टू सेल्स नहीं होगी, कैश टू मशीनरी होगी। एसेट्स है तो एसेट्स का नेम आता है। इसका मतलब अब आपको समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि लेजर चैप्टर में करवा ही नहीं सकता जब तक आपको जर्नल ना आता हो। जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने करी क्या? हाँ फर्स्ट उसमें
में आ रहा है यूटी में और यूटी कौन सा है चैप्टर का नेम? अकाउंटिंग इक्वेशन है इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल प्रिंसिपल क्लास में नहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जा चलो कोई बात नहीं। फोर्थ एंट्री बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट में कितने हैं? 100 सैलरी में 200-300 हो गया कैश में। लेजर में नहीं कर पाओगे, देखना ये वाली एंट्री आप। अब अपन ने सिर्फ मैं अभी सिर्फ कैश अकाउंट पर पहले मेरे को सबसे पहला नंबर ऑफ अकाउंट्स बताओ मुझे कितने खुले। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ अकाउंट्स 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले नीचे लिखो नंबर ऑफ अकाउंट्स 6। बस नेम मत लिखना, ऐसे ही लिख लो नंबर ऑफ अकाउंट 6। चले अब आगे। सिर्फ आज हमने ट्यूशन में बनाना है कैश अकाउंट, बाकी 5 अकाउंट घर से बनाने हैं। ट्यूशन पे बनाओ कैश अकाउंट शुरू कर दो। हो गया। ऐसे कैसे? देखो कितना बैलेंस बच गया? वो टोटल कर 91,000। अच्छा जी, देखते हैं, कोई बात नहीं, विश्राम कीजिए। चलो जी, फर्स्ट जर्नल एंट्री पे आना, देखना कैश आ रहा है कहीं पे, डेबिट में आ रहा है डेबिट में आ रहा है, तो कैश अकाउंट के भी डेबिट में ही आएगा। कैपिटल। लिखेंगे क्या? टू कैपिटल, डेट नंबर 1 टू कैपिटल। अमाउंट बताई जाए 2000 2000। पक्का डेबिट में ही आना था अकाउंट में Yes, भी। हाँ। जर्नल में डेबिट है तो अकाउंट में भी डेबिट में ही आएगा। अच्छा, कैपिटल के सामने कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे तो भूल जाओ। सेकंड जर्नल एंट्री में कैश कहाँ आ रहा है? हाँ, बैंक पे सेकंड जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट में आ रहा है तो बैंक हम क्रेडिट में लेंगे। हाँ, बाय बैंक बाय बैंक, बिल्कुल ठीक है, 700 बाय बैंक। किसको समझ में आ गई सेकंड? सेकंड क्लियर है? थर्ड, टू मशीनरी टू मशीन। क्या बात है, वेरी गुड। बिल्कुल ही गलत बताई है, क्यों? वैसे ही मन कर रहा था बोलने का, टू मशीन ही आएगा। कितनी अमाउंट आएगी? 90,000 ठीक है। बुझो तो जाने, चौथी बताओ तो बाय माने। रेंट बाय बाय सैलरी सैलरी अकाउंट तो क्रेडिट वाली सैलरी। क्या बात है, दैट्स गुड, क्लैप फॉर यू। असली वाली थी। मैंने बताई थी। हाँ, फॉर यू यानी कि ऑल ऑफ यू। 300 लिखेंगे ना दो इकट्ठा। नहीं बोले नहीं, नहीं। 100 और 200 देख कैसे लिखनी है, कैश के क्रेडिट में लिखना है राहुल हमने, कैश के लेकिन नाम कौन सा यूज करें? दोनों नेम, दोनों नेम। अमाउंट पूछ रहा हूँ। अमाउंट पूछिए, दोनों लिखेंगे ना, इकट्ठी लिखेंगे ना 300। नहीं, अलग 100 और 200 अलग अलग लिखेंगे। अगर इकट्ठे लिखोगे किसके सामने लिखोगे, यही तो दिक्कत है। हाँ बस रेंट के सामने रेंट की लिखो 100 रुपए, सैलरी के सामने सैलरी की लिखो। देखो टोटल तो 300 आ ही गया। यस। ये वाली एंट्री मेरे को लगा था कि शायद नहीं समझ पाओगे। कशिश आपको नहीं आई ना समझ? नहीं आप नहीं आ गई कि आ गई? आखिर में इंसान मैं तो देख रही थी कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, है ना? 91,000 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन क्लैरिटी से टोटल कितना आएगा पहले? 91,000। अरे नहीं, 92 is 92,000 आएगा। फिर आएगा बाय बाय बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड दो आउट। बैलेंस कैरिड आउट By. बाय कैरिड आउट। बाय बाय आएगा। ऊपर टोटल 1,000 रुपीस बने तो अच्छा, ऊपर टोटल 1000 तो बाकी बच जाएगा 91,000। चलो भैया बस टाइमिंग का बता दो कल। ठीक है। 91,000 आ गया। पहले तो होमवर्क लिखो, एक सेकंड वेट, बोलो मत अभी, अभी बोलो मत, पहले होमवर्क लिखो। ये एग्जाम्पल नंबर 2 के बाकी 5 अकाउंट बना के आने हैं, ठीक है? और
होमवर्क आप लोगों को मैं व्हाट्सएप करूंगा, एक क्वेश्चन तो पूरा भी दूंगा ना, जर्नल एंट्रीज प्लस उसके अकाउंट्स डेट क्या 20? मैं बुक में से ही ये टाइम